बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज जी की। तो कहे महाराज, भगवान अपने भक्तों के लिए अनेक प्रकार से लीला करते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। और ऐसे ही एक भक्त हुए भगवान के, परम भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज, जिनकी पावन कथा आती है। कहते हैं कि प्रहलाद जी के जो पिता थे महाराज, एक बार सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, भगवान अपने भक्तों को बचाते हैं, दर्शन देते हैं, दुष्टों को मारते क्यों हैं? राक्षसों का वध करते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। और लोग कहते हैं कि भगवान की दृष्टि एक जैसी होनी चाहिए, तो ये क्या भगवान का भेदभाव नहीं है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान कभी किसी को मारते बचाते नहीं है, ये सब काम हम ही करते हैं। उनकी दृष्टि तो वास्तव में सम है, परंतु इतना जरूर है कि अपनी आंखों के सामने आने वाले को हमारे गोविंद बहने नहीं देते। इसलिए तो हमारे संत कहते हैं कि परमात्मा के सामने जाने का अर्थ है कि परमात्मा चिंतन करो। आप जितना ज्यादा चिंतन करोगे, ध्यान करोगे, भगवान उतना ही जल्दी आपको मिलेंगे। अगर आप भगवान के सामने गए तो भगवान महाराज आपको फिर तार देंगे, आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक समय आपके वहां एक यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ। उस यज्ञ में ये प्रश्न किया गया कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। तो वहीं पे तुम्हारे बैठे थे छोटे बाबा सहदेव, उन्होंने कहा कि सबसे प्रथम पूजा के अधिकारी तो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी पहली पूजा होनी चाहिए। कहे कि उसी सभा में बैठा था शिशुपाल, कहा इस ग्वारिये की पूजा, जिसके पिता का पता नहीं, माँ का पता नहीं, बिरादरी का पता नहीं, 4 दिन पहले ये गैया चराता था, आज द्वारिका का ये राजा बन गया, तो इसकी पहली पूजा की जाए। और कहे कि अब पांडव के सामने भगवान कृष्ण को कोई गाली देवे, कुछ बोले, तो क्या पांडव बर्दाश्त करेंगे? क्यों? क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ भगवान कृष्ण ही थे। अर्जुन उठे, हाथ में तलवार लिए और कहे कि मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। भगवान ने मना किया कि नहीं, इसे कोई नहीं मार सकता। और कहते हैं महाराज, एक एक गाली देते देते 101 गाली, 99 गाली शिशुपाल ने भगवान को दिया। कहते हैं बिना गाली दिए उसको पानी पीना भी अच्छा नहीं लगता था, और अकारण, बिना कारण ही भगवान को वो गाली देता था। और कहते हैं जब गाली देते देते 101 गाली जब पूरी हुई, भगवान के दिव्य सुदर्शन चक्र ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। और आश्चर्य तो तब हुआ कि जब उसके शरीर से वो प्राणों की ज्योति निकली, जो ज्योति 7 बार आकाश में भ्रमण करके उस भगवान के शरीर में विलीन हो गई, जिसे हमारे शास्त्रों में सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इससे बड़ी कोई मुक्ति नहीं होती है। कहे अब तुम्हारे बाबा जी के आसन के बगल में बैठे थे देवर्षि नारद। तुम्हारे बाबा सहदेव ने नारद जी से प्रश्न किया कि महाराज, ये गिन गिन कर गाली मेरे गोविंद को देने वाला ऐसा ये पापी व्यक्ति, इसको जो है इतनी बड़ी मुक्ति मिली, ये हमारे भगवान के शरीर में समा गया। अरे इसी तो करोड़ों वर्ष तक नरक में सड़ना चाहिए था, लेकिन ये भगवान के शरीर में क्यों समा गया? कहे उस समय नारद जी ने जो उत्तर दिया, राजन मैं बताऊं। नारद जी ने कहा, भले शिशुपाल भगवान को गाली देता था, लेकिन गाली देते समय उसके आंखों के सामने भगवान की झांकी तो घूमती थी, वो भगवान का नाम तो लेता था,
और भगवान को याद करने की पद्धति जो है वो भिन्न है। कहते हैं किसने किस भाव से याद किया इससे नहीं मतलब है, लेकिन भगवान को याद किसने कितना किया इससे जरूर फर्क पड़ता है। तो कहे कि शिशुपाल भले भगवान को गाली देता था, भगवान का चिंतन तो करता था, ध्यान तो करता था, उसके आंखों के सामने भगवान की झांकी तो घूमती थी। कैसे भी भगवान को याद करो, काम से, भय से, द्वेष से, स्नेह से, प्रेम से, किसी भी प्रकार से। कंस जो है भगवान को भय से भजता था, रावण द्वेष से भजता था। तो कहे कि एक बार मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जिनसे आपका संबंध बहुत बढ़िया हो, आपका बहुत सम्मान किया हो, तो एक बार आप उस व्यक्ति को तो भूल जाओगे कुछ देर के लिए। लेकिन अगर कोई बीच चौराहे पे आपका अपमान कर दिया हो, आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो, फिर तो महाराज आप उसका जो है हमेशा उसको ढूंढेंगे, खोजेंगे कि कहाँ ये मिले और कहाँ हम इससे बदला लेके मानेंगे। हम जो है वो दिन रात ये कोशिश करेंगे, दिन रात उसका चिंतन करेंगे कि उसने गाली कैसे मुझे दे दिया, कुछ मेरा अपमान कैसे कर दिया, उल्टा सीधा कैसे बोल दिया। खाते पीते बैठते उठते जागते सब तरीके से हम उसी का जो है ध्यान करेंगे, बार बार उसी के बारे में सोचेंगे। तो कहे कि इससे हम जो है जो दुश्मन जो होगा उसे ज्यादा याद करेंगे, लेकिन जो जिनसे हमारा संबंध बढ़िया होगा, जो सम्मान किया होगा, कुछ देर के लिए उसको हम भूल जाते हैं। तो कहने लगे देवर्षि नारद की भले ही वो भगवान को गाली देता था, लेकिन भगवान का ध्यान तो करता था। और एक बार देवता लोग भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन राक्षस नहीं भूलते। वो तो जब देखो तब खोजते रहते हैं, युद्ध करते रहते हैं। तो कहे कि इससे वो सबसे ज्यादा भगवान को याद किया। तो कहे कि किसी भी प्रकार से, किसी भाव से बस भगवान को भजो, भगवान से याद करो, भगवान को याद करो। जो कहे कि हिरण्यकश्यप था, उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष था, भगवान ने जिसका वध कर दिया था, जिसकी वजह से महाराज हिरण्यकश्यपु के मन में भगवान के प्रति बड़ा ही द्वेष था कि कहीं भी नारायण मिले उनसे हम बदला लेके ही मानेंगे। और इस प्रकार से कहते हैं कि एक बार हिरण्यकश्यप जो है वो तपस्या करने के लिए चला गया। उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र थे और अभी चौथा पुत्र होने वाला था। तभी हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया और अपनी पत्नी से कह के गया कि मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए, और तपस्या से जब मैं भगवान को प्रसन्न कर ले जाऊंगा, ब्रह्मा को जब मैं भगवान नहीं जब ब्रह्मा को प्रसन्न कर ले जाऊंगा और उनसे वरदान प्राप्त करके तब मैं वापिस आऊंगा। कहने लगा, चला गया तपस्या करने के लिए। पीछे से क्या हुआ कि इंद्र ने उसके 3 पुत्रों को मार दिया। अब जो चौथा पुत्र प्रहलाद जी महाराज थे महाराज, और प्रहलाद जी के जीवन की क्या कहे जिनसे एक बार भगवान से मिलने की लगन जिसे लग जाए महाराज, फिर उसे दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। एक बार परमात्मा से मिलने की लगन जिसके जीवन में लग जाए, उसे फिर ये संसार, ये दुनिया बढ़िया नहीं लगती है। और प्रहलाद जी का जीवन तो ऐसा था।